हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं CSIR यानी कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 CASE के बारे में, जिनका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए। इनका एग्ज़ाम फॉरम है वो 8 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था और लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 रखी गई है। और इसकी एक एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2024 रखी गई है। स्टेज फर्स्ट यानी टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2024 में होगा। टीयर 2 का अभी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन लगभग ये मई या जून में हो जाएगा। अब बात करें इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर SO के बारे में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी डिग्री यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके पास चाहे कौन सी भी डिग्री हो, यानी आपने BSc कर रखा है, आपने BA कर रखा है या BCom कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, यानी सिंपली आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात कर रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के बारे में, तो इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी यूनिवर्सिटी डिग्री। यानी आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर यानी 33 ईयर की मैक्सिमम एज रखी गई है। अब बात करें वैकेंसी डिटेल की, यानी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर SO के बारे में। तो इसमें SO में आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। SC के लिए 10 पोस्ट निकली हैं, ST के लिए 4 पोस्टें निकली हैं, OBC के लिए 19 पोस्टें निकली हैं, EWS के लिए 6 पोस्टें निकली हैं और जनरल के लिए 37 पोस्टें निकली हैं। कुल मिलाकर 76 यानी 76 पोस्टें निकली हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO के बारे में। तो कैटेगरी वाइज बात करें, SC के लिए 54 पोस्टें हैं, ST के लिए 26 पोस्टें हैं, OBC के लिए 102 पोस्टें हैं, EWS के 35 पोस्टें हैं और UR के लिए 151 यानी 151 पोस्टें हैं। टोटल मिलाकर बात करें तो 368 पोस्टें हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसमें 44 पोस्ट हैं, जिसमें 368 तो सामान्य कैंडिडेट हैं और 76 पोस्ट हैं वो हैं जो भी ये PWD कैंडिडेट वगैरह हैं इनके लिए, जिसमें आप देख सकते हो जैसे ब्लाइंडेड एंड लो विजन के लिए 5 पोस्टें हैं, डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इनके लिए 5 पोस्टें अलग अलग आप देख सकते हो। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस में UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और वुमेन इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है, यानी OBC जनरल EWS के लिए 500 रुपये हैं और अदर कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कैटेगरी वाइज एज लिमिट में छूट मिलती है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी और PWD को 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मैक्सिमम एज 33 साल है तो उसमें ये SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की मिल जाएगी और PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। अब बात करें इसके स्कीम और एग्जामिनेशन, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने नंबर का पेपर होगा। तो टीयर 1 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, यानी स्टेज फर्स्ट में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट आपके 150 मार्क यानी 150 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 200 नंबर का होगा। पेपर 1 150 नंबर 120 मिनट यानी 2 घंटे का होगा। पेपर 2 है वो 200 नंबर का और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा। पेपर 3 है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको EJ लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखना होगा और ये 150 नंबर का होगा। अब इसमें इंटरव्यू की बात करें तो ये इंटरव्यू ओनली सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए नहीं होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कुल मेरिट है वो टीयर 1
हो जाएगा 350 नंबर, यानी पेपर फर्स्ट 150 नंबर और पेपर सेकंड 200 नंबर, 350 और डिस्क्रिप्टिव हो गया 150 नंबर का। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस में टोटल कट ऑफ निकलेगी वो 500 नंबर में से निकलेगी, यानी 500 नंबर में आप जितने नंबर ज़्यादा लाओगे वही आपका कट ऑफ के लिए डिसाइड होगा। और इसके बाद अपन बात करें सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो सेक्शन ऑफिसर में टोटल कट ऑफ निकलेगी वो निकलेगी 600 नंबर में से। कैसे, देखिए 150 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो गया, ठीक है, फिर 200 नंबर का पेपर सेकंड हो गया, 150 नंबर का पेपर थर्ड जिसमें ईजे वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गई आपके 500 नंबर, 500 नंबर और फिर 100 नंबर का हो जाएगा आपका इंटरव्यू, यानी 600 नंबर में से टोटल आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में टोटल सिलेक्शन के लिए आपको 500 नंबर में से जितना नंबर ज़्यादा लाओगे वही आपका मैटर करेगा, यानी 500 में से आपका सिलेक्शन होगा। और सेक्शन ऑफिसर के लिए 600 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा, 600 में से कितना लाओगे वही आपका मैटर करता है। अब इसमें डिटेल सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस पेपर फर्स्ट है, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस यानी भारतीय संविधान, सामाजिक शास्त्र, पॉलिटी इनके बारे में, और करंट इवेंट, ये तीनों मिला के 100 नंबर का होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये 50 नंबर का पेपर होगा, इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स और पंजंक्शन, इडियम, फ्रेसेज, इनके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड मेंटल एबिलिटी, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 नंबर का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और इकोनॉमिक्स इसके भी 25 नंबर के, एथिक्स 25 नंबर का, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन 25 नंबर के, मैनेजमेंट 25 नंबर का, नेशनल जियोग्राफी 25 नंबर का। और पेपर थर्ड के बारे में बात करें, यानी ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें 2 आपको ईजे राइटिंग के लिए दे जाएगा 100 नंबर का, 30 नंबर का आपका एक प्रीसाइज राइटिंग होगा, और लेटर होगा 20 नंबर का, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव 150 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी स्टेज फर्स्ट में पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपका 350 नंबर का होगा, और 150 नंबर का पेपर थर्ड यानी स्टेज सेकंड। तो 500 नंबर का ये पेपर हो गया, ये ओनली सेक्शन ऑफिसर के लिए होता है। सेक्शन ऑफिसर में 500 में से फाइनल कट ऑफ निकलेगी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और सेक्शन ऑफिसर के लिए 600 में से, जिसमें 500 नंबर तो ये पेपर के हो गए और 100 नंबर इंटरव्यू के लिए हो गए। 600 नंबर में से आपके सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ निकलेगी।